तो जब हम महसूस करते हैं कि हम जहाँ बैठे हैं वहीं हमारा मन भी है, जहाँ शरीर वहीं मन, तो शरीर और मन का एक जगह बोध होना कि हम यहाँ हैं, यही है भूत शुद्धि। तो दीपनी का पहला चरण है भूत शुद्धि। साधक अब शब्द ब्रह्म पर सवार हो रहा है, इसलिए शब्द ब्रह्म के सबसे निचले क्रेस्ट पर वो खड़ा होकर के बाहर के शब्द उसके धीरे धीरे कान के बंद होने लगते हैं और भीतर की सूक्ष्म ध्वनियां उसको आनी शुरू होती है। इसलिए बाहर की आवाज अब उसको पहले से कम प्रभावित करती है। और इस दीप ज्ञान से, दीपनी से साधक अपनी यात्रा तय करना शुरू करता है और उसका जो पहला लगाव है विश्व से, फिजिकल वर्ल्ड से, उससे रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अब चूंकि वो शरीर और मन दोनों से एक जगह है, अब दीपनी का दूसरा पक्ष उसकी शुरुआत होती है और ये है भूत शुद्धि के बाद आसन शुद्धि। क्योंकि बाहरी दुनिया के लगाव के बाद हमारे मन का दूसरा लगाव शरीर से है, क्योंकि हम इसी को अपना मानते हैं। पहले तो खेत खलिहान, मकान, धन, परिवार, संबंध, सगे संबंधी, इसको अपना मानता है आदमी। लेकिन मान लो मन में भाव आया कि अभी साधना करने बैठा हूं, इस समय किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वहां से मन को हटाओ। तो विवेक से और भूत शुद्धि के द्वारा हमने बाहर से मन को भीतर बुलाया, लेकिन भीतर मन फिर आकर अपने शरीर की चिंता करता है, क्योंकि इसका लगाव पांव से सिर तक हमारा ये शरीर है। ये बात भिन्न है कि हर अंग से हमारा एक प्रकार का लगाव नहीं है। जैसे दुनिया की वस्तुओं से लगाव में आदमी जिसको बहुत अपना करीब समझता है उससे लगाव ज़्यादा होता है, उसी प्रकार से पाँवों से अधिक लगाव हाथ से है, हाथ से अधिक लगाव क्रमशः धीरे धीरे हमारे ऊपरी हिस्से से है। ऊपरी हिस्से में हमारे सिर के हिस्से से हमारे मैपन का विकास और ज़्यादा है। इसलिए अगर कोई पाँव में ठोकर लग जाए तो आदमी इतनी परवाह नहीं करता, लेकिन कोई गाल में चप्पत मार दे तो चूंकि हमारे मैपन का विकास वहाँ ज़्यादा है, हमारा मैं वहाँ ज़्यादा है, इसलिए तुरंत आदमी क्रोधित हो जाता है। इसलिए दीपनी की आसन शुद्धि में इसको डिजाइन करते वक्त गाइड ने, गुरुदेव ने इसका ध्यान रखा है कि मन को शरीर से कैसे धीरे धीरे क्रमशः किस क्रम से इसको अपने इष्ट चक्र पर लाएं। इसलिए विधान है कि दोनों अंगूठों से पॉइंट वाइज और ज्वाइंट वाइज
इसको विड्रॉ करें और इसको आचार्य के द्वारा सिखाए तरीके से आज्ञा चक्र पर लाकर अपने इष्ट चक्र पर प्रतिष्ठित करें। हमने, साधक ने अपने मन को आज्ञा चक्र से अपने इष्ट चक्र पर बैठाया। मन को आसन देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं आसन शुद्धि। दीपनी का दूसरा चरण पूर्ण होता है। इस भटकने वाले मन को उठाकर हमने एक बिंदु पर बैठा दिया। अब वो इष्ट चक्र क्या है? हमारी यात्रा, साधना की यात्रा का एक आरंभ बिंदु है और एक मिलन बिंदु है। अगर हम आरंभ बिंदु पर नहीं पहुंचेंगे, अपनी एग्जिस्टेंशियल पॉइंट पर नहीं पहुंचेंगे, तो इसको हम कहां ले जाएंगे? और अपने जीव भाव पर स्पष्ट चोट भी नहीं हो पाएगा। इसलिए संस्कार के मुताबिक, इवोल्यूशन के हिसाब से शरीर का एक केंद्र बिंदु होगा जहां मन स्थिर करके अगर वहां से हम यात्रा शुरू करते हैं तो यात्रा वो ठीक होगी, आगे लॉन्च करने में सहूलियत हो जाएगी। इसी को कहते हैं इष्ट चक्र। ये इष्ट चक्र हर साधक का अलग अलग होगा, क्योंकि विकास क्रम में इस सृष्टि की प्रतिसंचर धारा में सबका अपना अपना स्थान है। दो साधकों का या कई एक साधकों का एक चक्र हो सकता है, इष्ट चक्र, लेकिन सबका एक ही इष्ट चक्र नहीं हो सकता। और ये इष्ट चक्र अनाहत चक्र से नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्राण का नियंत्रण बिंदु है। इसलिए अनाहत चक्र से नीचे का चक्र इष्ट चक्र किसी भी अवस्था में नहीं हो सकता, इससे ऊपर ही होगा। तो आसन शुद्धि में हमने मन को एक स्थान दिया, और हमारा जो दूसरा लगाव है शरीर के साथ, उससे भी हमने अपने मन को हटा दिया। हम संसार नहीं हैं, संसार की वस्तुएं हमारा विषय नहीं है। हम शरीर भी नहीं हैं, शरीर से हम अलग हैं। तो आसन शुद्धि दीपनी के दूसरे चरण में मन को जो आसन दिया, इससे धीरे धीरे आदमी शरीर के लगाव से भी अलग होता है और यात्रा सहज होने लगती है, एकाग्रता बढ़ने लगती है, और आसन शुद्धि की अवस्था में पहुंचकर भूत शुद्धि और आसान हो जाता है। अब दीपनी के दूसरे चरण को पार किया। अब मन का देखें स्वभाव क्या है। मन का स्वभाव है
कि अगर इसका कोई विषय नहीं हो तो ये तुरंत अपने मनचाही वस्तु की तरफ भाग के चला जाएगा। लाख चेष्टा करने पर भी अगर कोई खिलाड़ी है तो पढ़ने भी बैठा है तो उसका मन खेल के ग्राउंड में पहुंच जाता है। कोई व्यसनी है तो कोई दूसरा काम कर रहा है तब भी उसका मन बार बार उसी व्यसन पर पहुंच जाता है। कोई बाबू, कोई ऑफिसर अपने काम में, दफ्तर के काम में बहुत अधिक रुचि रखते हैं तो घर में रहने पर भी सामने फाइलें आ जाती। कोई किसान घर में भी बैठा है, बाहर मौसम खराब हुआ तो मन फसल की तरफ चला जाता है। ये मन का स्वभाव है कि मन के चिंतन का विषय जो होगा मन बार बार वहां जाएगा। इसलिए अध्यात्म विज्ञान में इस पर ध्यान रखा गया है कि इसको एक विषय दे दिया जाए, लेकिन ये समझते हुए इसका स्वभाव कैसा है, इसकी बनावट कैसी है। इसलिए इसको हम वो चीज़ नहीं देंगे जो वो चाहता है, इसको हम वो चीज़ देंगे जो उसको चाहिए। तो चाहना और चाहिए दोनों को ध्यान में रखते हुए अध्यात्म विज्ञान में इस बात का ध्यान रखा गया है। क्योंकि अगर कोई बीमार है तो उसको हमेशा कुपथ्य ही पसंद आता है। पेट में कीड़े हैं तो उसको मीठी चीज़ पसंद आएगी, कड़वी चीज़ पसंद नहीं आएगी। लेकिन डॉक्टर, वैद्य पथ्य को ध्यान में रखते हुए कहें कि मीठा खाना ठीक नहीं, तो हमेशा आदमी कुपथ्य की तरफ भागता है। यह मन का स्वभाव है। तो आसन शुद्धि पर बैठा हुआ मन, मन के स्वभाव के अनुरूप, चूंकि इसको संसार स्वाभाविक तौर पर पसंद है, इसलिए इसको कोई विषय अगर नहीं दें तो बार बार वहीं भाग के चला जाएगा। इसलिए दीपनी का तीसरा चरण है चित्त शुद्धि। आसन शुद्धि पर बैठा हुआ मन सूक्ष्म रूप में अपने स्वरूप में स्थिति तब प्राप्त करेगा जब इसको मन से बड़ी कोई चीज विषय के रूप में दी जाएगी। तो मन से स्थूल चीज को इसका विषय दे नहीं सकते हैं, इसलिए इसका विषय होगा सूक्ष्म से सूक्ष्मतम। इसलिए वो है परमात्मा। तो चित्त शुद्धि है जो मेरे मन का स्वरूप, जो हमारे आसन पर बैठा हुआ है, जिस रूप का है उसके सर्वत्र वही हैं, और जहाँ तक हम इसको ले जा सकते हैं वहाँ तक देखते हैं कि वही वो हैं, जिनका कोई अपना स्वरूप नहीं है और जिनको हम माप भी नहीं सकते, जिनका विस्तार भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, वो सत्ता मेरे सामने है। तो मन के सर्वत्र चारों तरफ जो अनंत का हमने भाव लिया,
इसको कहते हैं चित्त शुद्धि। तो 3 शुद्धियां हो गई, भूत शुद्धि, आसन शुद्धि और चित्त शुद्धि। साधना के रास्ते पर चलने के लिए ये तीनों शुद्धियां साधक के हाथ में होगी, वैसे ही जैसे अंधेरे संकरे रास्ते पर चलने वाला साधक, उसके हाथ में टॉर्च मिल जाए। इसलिए साधक जो अपने स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत गंभीरता से लिए हैं, शुद्धियों की सहायता से बहुत आसानी से साधना जीवन में अग्रगति को प्राप्त करते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं कि मन को आसन शुद्धि पर बैठा के सामने चित्त शुद्धि के द्वारा जब हम परमात्मा का भाव आरोपित करते हैं मन पर, तो मन का विषय जितना बड़ा होगा, मन की तरंग भी सूक्ष्म होते होते उतनी ही बड़ी हो जाएगी। इस मनोविज्ञान पर ये चित्त शुद्धि साधक की साधना में सहायिका है। अब यहां देखने की बात है कि साधना की जो 2 स्थिति है उसको साधक पार किया, मंत्राघात किया और दीपनी किया। टॉर्च लेकर आगे क्रमशः अपने रास्ते पर बढ़ता गया। अब मंद के रास्ते में एक सुविधा भी है और एक असुविधा है। क्रमशः हमने अपने भौतिक तरंग को, शारीरिक तरंग को धीरे धीरे काबू करने की कोशिश की है। मानसिक तरंग को भी हम एकाग्र कर आसन शुद्धि पर बैठा दिया। लेकिन अब बीच में है प्राणेंद्रिया। तो श्वास प्रश्वास के द्वारा ये हमारा काम करती हैं प्राणेंद्रिय, और इनका स्वभाव है कि अगर ये चंचल हैं तो मन भी चंचल होगा, अगर ये स्थिर हैं तो मन भी स्थिर होगा। तो एक तरफ ये मन को प्रभावित करती है और दूसरा हमारी इंद्रियों को भी कंट्रोल करती है। इसलिए साइंस ऑफ ईश्वर प्रणिधान में, इस ब्रह्म विज्ञान में इस बात का ध्यान रखा गया है कि फिर हम इष्ट मंत्र को इसी श्वास के साथ जोड़ते हैं और साधक आचार्य की मदद से, गुरु कृपा से अपने संस्कारोनुकूल ऐसा वाइब्रेशन पाता है जिसको कहते हैं इष्ट मंत्र, जिससे उसका जीव भाव जगकर और शिवत्व को प्राप्त करने के लिए बेचैन हो जाता है। साधक श्वास के साथ उसका पहला सिलेबल और श्वास छोड़ने के साथ उसका दूसरा सिलेबल का जब श्वास के साथ करता है और ये प्रक्रिया उसकी शुरू हो जाती है। जब श्वास लेता है तो उसका भाव अपने मैंपन का होता है और जब छोड़ता है
तो उसका आइडिएशन, उसका भाव परमात्मा में होता है। अब चूंकि सारी प्रक्रिया मन के उस अवस्था में पहुंच के हो रही है, क्योंकि कॉन्शस माइंड, जागृत मन का दरवाजा भी बंद है, उसका काम भी इस प्रकार बंद है। तो मन यहां पर सबकॉन्शस माइंड में है। अब सबकॉन्शस माइंड में पहुंचकर वहां साधक क्या देखता है? अपने ही स्व अर्जित संस्कारों का पिटारा है बीज रूप में। तो जिसको कभी नहीं देखा वहां पहुंच गया। इसलिए आरंभ में साधक घबरा जाता है कि मैं क्या देख रहा हूं, और शिकायत होती है कि आंखें बंद करके मन ज्यादा चंचल हो जाता है। उससे तो अच्छा है आंखें खोल करके हम देख सकते हैं, तो मन चंचल इतना नहीं। इसलिए इस अवस्था में, प्रारंभिक काल में, साधक का ध्यान बार बार भंग हो जाता है। लेकिन उन्हें सिखाया गया कि मंत्राघात करो, दीपनी करो, और तब इस अवस्था में मंत्र का जप करके, जिसको मंत्र चैतन्य कहते हैं, वो करोगे तो साधक इस अवस्था में पहुंचने के पहले चंचल हो जाता है, परेशान हो जाता है, और बार बार आंखें बंद हो जाती है, बैठ नहीं पाता। इसलिए साधना में मन नहीं लगता। और ऐसी अवस्था में दीक्षा लेकर के, मंत्राघात होकर के भी साधना छूट जाती है। अब यहां सत्संग की आवश्यकता है, विचार करने की अवस्था है, विवेक की आवश्यकता है, कि साधक विचार करे कि जो आंखें बंद करके मैं देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं? बाहर को देख रहा हूं कि अपने ही घर को देख रहा हूं? यह हमारा सही स्वरूप है, हमारा सही घर है। अपने ही रूप को देख रहा हूं, अपने ही स्व अर्जित संस्कारों को देख रहा हूं। अगर डर करके हम इसको छोड़ देते हैं तो अधम साधक बनते हैं। यात्रा शुरू की, कठिनाइयां आई, मैंने उनको झेला नहीं और काम बंद कर दिया। ऐसे ही आदमी साधना लेकर के छोड़ देते हैं और उनकी अनास्था हो जाती है, और इस रास्ते को भी गाली देते हैं, अध्यात्म विज्ञान को समझते नहीं हैं। इसलिए ऐसे भाइयों और बहनों से ये कहना है, जिनको साधना में रुचि है, कि ऐसी अवस्था में पहुंचकर हम घबराएं नहीं। हमारी अवस्था ऐसे ही है कि अपना बेडरूम बंद करके हम तीर्थाटन पर चले गए थे, और 3 महीने में आए, और जब आए तो मैं भूल गया कि हमारे बेडरूम में स्विच बोर्ड कहाँ है। इसलिए पहले तो यही नहीं दिखता कि कहाँ जलाऊं, स्विच ऑन हो और लाइट हो। अगर हाथ अटकल बाजी से पहुंच भी गया, लाइट हो जाती है, तो हम देखते हैं कि हमारे कमरे में चारों तरफ धूल भरी हुई है। अगर हमारा वो बेडरूम है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी सफाई करें, क्योंकि हमारा ही अपना कमरा है। अब उस अवस्था में निर्भर करता है कि कितनी धूल जमी है, और झाड़ू लगाना शुरू करते हैं। जब झाड़ू लगाना शुरू करते हैं तो धूल उड़ेगी। उस अवस्था में अगर हम देखते हैं कि हम कमरा चारों तरफ से धूल से भरा हुआ है, उससे भी घबराने की आवश्यकता नहीं।
वो धूल भी हमारे ही कमरे की है। तो साधक ध्यान रखें कि झाड़ू लगाना बंद न करें, कमरे की सफाई बंद न करें। जब झाड़ू लगना बंद हो जाता है तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कमरा पहले से अधिक साफ है। तो साधना की अवस्था में चित्त शुद्धि करने पर जब ऐसी अवस्था आती है तो साधना बंद नहीं करके ऐसी अवस्था को झेलें, क्योंकि यही अवस्था है दग्ध बीज की, यहीं से दग्ध बीज शुरू होता है। अगर हम चालू रखेंगे इसको तो वही साधक अपने संस्कार को, अपने बीजों को दग्ध करता है, जलाता है, और वही मुक्ति का अधिकारी बनता है। इसलिए साधक को इस अवस्था में पहुंचकर और मंत्र चैतन्य करना पड़ता है। मंत्र चैतन्य है मंत्र का अर्थ समझना। मनन के द्वारा जो त्राण दिलाए उसी को मंत्र कहते हैं। तो मनन करते करते साधक को जब मंत्र का बोध हो जाता है, मंत्र का अर्थ समझ जाता है, और मंत्र जब उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, उसके एक्टोप्लाज्म को वाइब्रेट करता है, तो वही मंत्र चैतन्य की अवस्था है। लेकिन मंत्र चैतन्य के पहले साधक को समझना आवश्यक है कि मंत्र की सिद्धि कैसे होती है, क्योंकि मंत्र की सिद्धि के बगैर मंत्र चैतन्य संभव नहीं है। मंत्र की सिद्धि है कि मंत्र के अनुरूप हमारा स्वभाव बन जाए। जैसे उदाहरण के लिए स्थूल रूप में ऐसा हो नहीं सकता, होता भी नहीं है, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं। किसी का मंत्र मान लीजिए हाथी है। हाथी शब्द का उच्चारण करते करते, हाथी का भाव लेते लेते जब हमारे मन में, हमारे चित्त पर हाथी का रूप बन जाए तो हम कहेंगे कि हाथी शब्द में हमारी मंत्र की सिद्धि हो गई। किसी का मंत्र है गुलाब, जो हो नहीं सकता, उदाहरण के लिए दे रहा हूं, और गुलाब का भाव लेते लेते, जप करते करते हमारा मन गुलाब में बन गया, वही रूप धारण कर लिया, तो हम कहेंगे कि गुलाब मंत्र में हमारी सिद्धि हो गई। तो मंत्र के अनुरूप अगर हमारा मन बन जाता है, यही है मंत्र का स्वभाव। लेकिन सिद्ध मंत्र है जब मंत्र चैतन्य साधक के जीवन में, मंत्राघात दीपनी के बाद जब मंत्र चैतन्य आरंभ करता है तो मंत्र धीरे धीरे उसके अंदर में प्रवेश करना शुरू करता है। और जब मन उसके अंदर में मंत्र प्रवेश करना शुरू करता है तो मंत्र अपने स्वभाव के मुताबिक उसके अंदर
वैसा स्वरूप छोड़ते जाता है। और साधक एक दिन जब मंत्रमय हो जाता है, मंत्र के अर्थ के मुताबिक, और उसका बोध होगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा हूँ, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, और अपने मंत्र के अनुकूल वो उसके हर आयोन में, हर सिस्टम में मंत्र वाइब्रेट करने लगता है और उसी के अनुरूप उसके मंत्र का स्वरूप हो जाता है। यही है मंत्र सिद्धि, यही है साधना जीवन का रहस्य। साधक इस प्रकार से अपने जीव भाव को शिव भाव में मिला देता है। यही है ईश्वर प्रणिधान का रहस्य। साधक मंत्र सिद्धि के द्वारा उस अवस्था को शनै शनै प्राप्त कर और परम पद की प्राप्ति कर लेता है और उसका जीव भाव शिव भाव को प्राप्त कर लेता है।